हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th गणित क्षेत्रमिति भाग, जिनका नाम है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। इसके एक्सरसाइज नंबर 13 का भी पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे। इसके जितने भी सादित क्वेश्चन थे सब देख लिए थे नहीं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं अध्याय की तरफ। अच्छा, एक प्यारी सी शायरी भी है, जुनून वाली शायरी। चलते हैं, क्या कहता है सुनिएगा मेरे भाई। सबसे पहले कहता है आपसे, हर काम आसान लगने लगता है, हर काम आसान लगने लगता है जब जुनून सर पर सवार होता है। यानी हमारी जुनून अगर हमें मिल जाए कि हमें कुछ करना है, तो सब काम क्या लगता है, हमें आसान सा लगता है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकालनी है। यानी एक आकृति होनी चाहिए और गणित में और उसका क्षेत्रफल हमें निकालनी है। देखिए, एक प्यारी सी तस्वीर बनी है जो आप देख रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें हैं, एक इस तरह से है, एक इस तरह से है, एक इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से है। किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। यहाँ है 90 डिग्री, ऐसे बना हुआ है, देख रहे हैं ना। और एक है, नहीं इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा चित्र उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है। यहाँ है ए और यहाँ है बी, क्लियर। और यहाँ से बी सी इस प्रकार से एक सीधा खींचा गया है। यहाँ सी, तो ई है कितना, 30 सेमी ना है, सेमी। और ई है 40। यहाँ ऐसे बनी है, इसको ऐसे खींच दिया, इसको ऐसे खींच दिया है, और इसका नाम रख दिया है डी। ये कितना है, 50 cm, और ये कितना है, 60 cm। चित्र बनाने में किसी को दिक्कत? किताब में दिया हुआ, हम कुछ नहीं किए हैं। क्या इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे? तो हमको मालूम है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि समकोण है तो समकोण से वो कर्ण खींच सकते हैं, ऐसे नहीं। ये समकोण है तो कर्ण खींच दिए, तो अब इधर वाली क्या बन गई, समकोण त्रिभुज। और उधर क्या हो गया, सीधे त्रिभुज। नहीं, तो अब इसका भुजा अगर मिल जाता तो क्षेत्रफल निकल जाता। तो इसको पहले ये निकालना पड़ेगा। चलिए, तब सबसे पहले इसको निकाल लेंगे। प्यारी प्यारी हल लिखेंगे। आकृति में क्या लिखेंगे हम लोग, आकृति में त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना, कोण बी बराबर, ये क्या हो गया हमारा, आधार बराबर कितना है, 30 सेमी। एगो हो गया शीर्ष लंब, ये कितना हो गया, 40 सेमी। तो एगो 30 है, एगो। अच्छा, तो यहां से क्या निकाल देंगे हम लोग, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुने, यहां तक किसी को दिक्कत? आधार कितना हमारा, और शेष कितनी, 2 से कटौती गया, और 3 दूना 600 सेमी स्क्वायर। ये एक नंबर निकल गया, किसका क्षेत्रफल, इसका। लेकिन ऊपर वाला समकोण नहीं है, तो समकोण नहीं है तो सबसे पहले ये भुजा हमें मालूम करना होगा। चलिए, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए, सबसे बड़ी बात हमें क्या करना है, कर्ण निकालनी है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का। कर्ण मालूम है क्या सर? बिल्कुल नहीं सर। लंब मालूम है? हाँ सर। कितना है, 40। आधार कितनी है, 30 है सर। ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा लंब। अच्छा, ये सब तो पहले भी हम बना चुके हैं। 4 चौका 3 तिनिया 9 6 2500। कर्ण ये गया, इसका वर्गमूल कितना, 50। कितना हो गया, अच्छा ई निकल गया। तो
अब ऊपर वाला क्या बन गया हमको? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका कौन सूत्र से निकालेंगे हम लोग? हाँ, हीरोन के सूत्र से। सर त्रिभुज लिखिए ए सी डी में ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर, पहले क्या निकालेंगे? बिल्कुल सही, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं हम लोग। 160 डायरेक्ट कर देते हैं, दूसरे कटौती गया। एनी डाउट? समझे? अब अच्छा सर यहाँ तब अब बना ही लिए हैं तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। त्रिभुज का क्या लिखेंगे? रूट एस, थोड़ा धीरे, पूरा एक्सप्रेस कर देते हैं आप लोग। ऐसे तो मोदी जी वाला जो है बुलेट ट्रेनों नहीं चलता है, इतने स्पीड चलते हैं आप लोग। मोदी जी के पीछे कर देगा ये सब। 50, चलिए आगे बढ़ेंगे। 80 का लगता है हमको हंसी, क्या 80 के 80 हमको लगता है? चलिए बहुत अच्छा। हाँ कहती है सादिया, कहती है हम खा के आए हैं खस्सी। चलिए 80 का खंड करेंगे भाई। आए दो दूनी, दो दूनी, चार दूनी, 8 दूनी, 16 पचे। अच्छा आई 30 को तोड़ दें क्या? नहीं तोड़ते हैं क्योंकि जोड़ा तो है, है तो जोड़ा है तो एगो बाहर हो ही जाएगा। अच्छा ये 20 का दो दूनी हो गया। अच्छा उम्मीद है ये जोड़ा जोड़ा बाहर आ जाएगी, ये जोड़ा जोड़ा बाहर, ये 30 30 और ये 2 2, अब बेचारे बच गए 5 5। अब गुना कर देंगे, दो दूनी 4, 4 तिया 12 दे की 100, ऊपर एगो सुक्का 1200, तो 1200 किसका आया? अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग? चलिए हो गया, तो कुल कितना कितना? 600 प्लस 12 6 20 ना, 18 होता है। 18, हमको लगा 2000 होता है। एनी डाउट? उम्मीद है समझ में। इसलिए क्योंकि आप लोग नीचे कल बनाए थे, नहीं ऐसे बनाना था, बस थोड़ा सा डिफरेंस था अंकों का कि यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 ऐसे करके हो गया। चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? समझ के बनाइएगा, यहाँ से उतार के मत बनाइएगा। चलिए अब देखिए दूसरा कहता है नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल। भाई रे फिर से एक त्रिभुज बनी हुई है, अति चतुर्भुज है। इस तरह का एक है, एक इस तरह का है। यहां से एक सीधे भाग गया ऐसे और किसी ने मिला दिया ऐसे, जो भी है देख लेंगे। यहाँ है ए, यहाँ है बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। ये ऐसे बनल है का मतलब क्या हुआ? 90 हुआ। अच्छा अब देखिए एक भुजाएं कितनी है? 5, एक कितनी है? 12। यहां तक किसी को दिक्कत? एक है 13 और एक है 10, एक 13 और एक, समझिए प्यारी प्यारी लिखेंगे आकृति में। ध्यान दो, कोण बी बराबर कितना है? 90। तो अगर 90 है तो यहां से क्या समझ में आया कि इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? अब समकोण त्रिभुज नहीं बन जाएगी? ये हो गया ए बी सी, क्या बन गया? इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कितनी कितनी है? तो एक 12 और एक, देखिए समकोण यहाँ है ना, तो समकोण बनाने वाली भुजा एगो यहाँ है, वो यहाँ है। आप लिखेंगे समकोण बनाने वाली भुजाएं। पहली होगी कौन? आधार। आधार कितना है बोलो? 12 cm। और शीर्ष कितनी है?
5 सेमी cm। चलिए, अगर आधार मिला हो, शीर्ष लंब भी मिला हो, हमें क्षेत्रफल कहता हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? चलिए, सबको मालूम है क्षेत्रफल अगर सर जी कह दे तो आराम से निकालेंगे 1/2 आधार इंटू का शीर्ष लंब। सर 1/2 दीजिए, 12 दीजिए, 5 दीजिए, कटौती गया 6, 6 पंच 30 cm²। ये तो एगो का आप निकाल ही दिए इसका। एनी डाउट्स? अच्छा, अब उधर एगो बच गया साइड में इधर वाली, लेकिन ये समकोण नहीं है, बिना कोण का समकोण है कि नहीं? तो अब क्या करोगे? तो सबसे बड़ी बात, ये भुजा पहले चाहिए तब ना होगा हीरोन के सूत्र से, क्योंकि हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना था हमको। तो ये भुजा हमारा मालूम ही नहीं है, तो ये भुजा को हमको क्या करेंगे? मालूम करेंगे। तो लिखेंगे पहले कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? अब प्लस क्या? अच्छा, एक चीज और, ये कौन सा फॉर्मूला है? पाइथागोरस है, नहीं? तो लंब रहेगा, आधार रहेगा, कर्ण निकालना होगा, तो कौन सा फॉर्मूला बिठाएंगे? पाइथागोरस से। कर्ण मालूम है आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लंब मालूम है? हाँ सर। कितना? 5 का स्क्वायर। आधार मालूम है? हाँ सर। तब 25 आ 12 12 1 6, यहाँ गया कर्ण का, ये गया रूट, वर्गमूल कितना? कितना? 13। ये कितना हो गया आपका? अच्छा, एक चीज और, ये त्रिभुज इधर से बन गया, तो इसमें तीनों भुजा आ गया। हाँ सर। तो जब तीनों भुजा आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? त्रिभुज ए सी डी में ए भुजा बराबर 13, बी बराबर 13, सी बराबर 10। तो तीनों भुजा दिया रहे तो पहले क्या निकालेंगे? एस। चलिए, तो एस निकालने का फॉर्मूला मालूम है ना? ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2, 13 प्लस 13 प्लस 10 बटे का 2, 13 13 26 और 10 36, कटौती गया तो त्रिभुज का। अच्छा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होता है? हीरोन का सूत्र, नहीं? तो सूत्र ना लिख के डायरेक्ट लिख देंगे 18, 18 माइनस 18 माइनस 18 माइनस। चलिए, एक लाइन और बढ़ जाते हैं। 18 के घटौती गया, घटौती गया। अच्छे, 18 का लिखेंगे 3 3 या 9 दूनी 18, 5 गुने 5 और 2 गुने 2 गुने 2, जोड़ा 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 जोड़ा, 3 दूना 6, कितना हो गया? ये गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 पंचे 30 दूना 60, इस 60 cm² इसका हो गया। तो पहले वाला का कितना निकला था और दूसरा वाला का कितना हो गया? अगर कुल क्षेत्रफल कह दे, क्या कह दे हमसे? कुल क्षेत्रफल। तो एक वाली को और दो वाली को क्या करेंगे? तो 30 प्लस कितना? कितना गया? एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में। चलिए, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इस तरह की संरचना रहेगी तो कैसे हम लोग बनाएंगे। अब समझो इसमें क्या कह रहा है। एक समांतर चतुर्भुज, दो आसन्न भुजाएं और विकर्ण क्रमशः 13 और 14 15 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। मतलब क्या कहा कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज ऐसी ना बनती है भाई। बिल्कुल सही सर, सही जा रहे हैं आप। तो ए देते हैं, बी देते हैं, सी देते हैं, डी देते हैं। क्या अब कह रहा है कि देखिए क्रम से आसन्न भुजाएं कितना है? 13 14, यानी एगो है मान लीजिए 13, तो एगो है 14, और विकर्ण एगो है 15। हो गया? तो सर अगर ये 14 तो ये भी, ये 13 तो काहे लगी? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ई 14 तो ये भी, ई 13 तो हो गया। अच्छा, अब आपको कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? 2 गो, और दोनों की भुजाएं क्या लग रही है आपको? सेम सेम। इसका मतलब एगो का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगी। कितना बउआ वाला है, नहीं है आसान। चलते हैं, पहले प्यारी प्यारी हल लिखेंगे। लिखेंगे आकृति में, आकृति में
त्रिभुज ए बी डी में। अच्छा, ए बी डी में आप क्या क्या देख रहे हैं सर? ए मिल गया है कितना 13, बी बराबर कितना और सी बराबर कितनी 15। अगर किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं दी रखी हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले किसका काम? एस का काम करेंगे। एस का काम तो ए प्लस बी प्लस सी बटेगा कितना? तो 13 प्लस 14 प्लस 15 बटेगा 2। कितना होगा जोड़ने पर? 5 4 9 3 12 के 2 हाथ से लिख 42 और कटौती गया तो कितना? ये क्या निकल गया? 21 एस निकल गया। अब यहां से क्या करोगे? कौन सा फॉर्मूला पर जाओगे? हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बिठाएंगे हम लोग? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना? अभी बनाना है आप लोगों को, याद रखिएगा। एस की जगह पर कितना? एस की जगह पर 21। एस कितना निकला है? 21 माइनस कितना? 21 माइनस कितना? 21 माइनस कितना? चलिए 21 का 21 दे देते हैं। इसमें से घटौती गया कितना? कितना होगा? 8 ना होगा? 8 होगा। इसमें से घटौती गया था, इसमें से घटौती गया था। अच्छा सर 21 को तोड़ दीजिए, 7 गुने 3। 8 को भी तोड़ दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2। 7 तो टूटने वाला है ही नहीं, ये बिना टूटे वाला चीज है। 7 टूटता है क्या? टूटने वाला चीज नहीं था। अच्छा सर अब जब इतना छांटिए दिए हैं तो आप लेना लीजिए कॉमा कॉमा, तो 7 7 कॉमा ले लेते हैं, 3 3 कॉमा ले लेते हैं, 2 2 कॉमा ले लेते हैं, 2 2 कॉमा ले लेते हैं। किसी को दिक्कत? 7 21 दुना 42 दुना 84, 84 मीटर स्क्वायर किसका निकला? 84 मीटर इसका निकला, तो 84 भी तो इसी का निकलेगा क्योंकि सेम सेम है। तो अब हम लिख देंगे समांतर, समांतर चतुर्भुज का सर 2 गुने 84, 84 दुना 4 दुनी 8, 168 मीटर स्क्वायर। एनी डाउट किसी को? समझ में आ गया होगा? आगे चलूं क्या? चलिए एक समांतर चतुर्भुजाकार आंगन की दो आसन्न भुजाएं 26 मीटर और 28 मीटर है तथा इसका एक विकर्ण 30 मीटर है, तो 75 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च निकालिए। सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। इसकी भुजा दे रखी है 26 मीटर, 28 मीटर, इसका विकर्ण जो 30 मीटर है। सबसे पहले हम यहाँ हल लिखेंगे। आकृति में त्रिभुज ABC में ये समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। A बराबर 28 मीटर, B बराबर
बराबर 26 मीटर, सी बराबर 30 मीटर। अब हम मैथ निकालेंगे। अब हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जगह पहले इसका सूत्र बैठाएंगे। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। बोल लगे
देखिए एक बच्चे से हमने बनवाने का प्रयास किया, किसी तरह से उसने हिम्मत तो की है कि कहीं कहीं तक ले गई घिंच घाच के। चलिए देखते हैं। दिया हुआ था कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं 26 हैं, 28 हैं और विकर्ण 30 है। ठीक है, 26, 28, 30 है। तो उसने क्या किया भाई, पहले आधा भाग तो लिखा कि एस निकाल दिया, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया 336। ठीक है, अब क्या किया उसने कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 से गुना कर दिया, और यहाँ से गुना करने के बाद 1 मीटर का खर्चा है 75 रुपया, तो इसीलिए 672 का 75 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। ठीक है ना, गुना करने के बाद गुना हम चेक कर लेते हैं पहले। 672 गुने 75, ठीक था गुना। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35, 36 के 6 हासिल 3, 6 5 30 33। ठीक है, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 7 49 50 5, 6 से 42 5 47, बिल्कुल सही। 0 0 4 7 3 10, ये ना होगा रेग 50 ना होगा, 50 40। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।